नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ आलम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी त्योहार जितने भी हैं लगातार साथ में पड़ रहे हैं, एक-दूसरे से मिल-जुल कर लोग मनाने का जो है संकल्प ले रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो वाक़ई समाज हित में बेहतर काम कर रहे हैं। इसको लेकर के बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि जिस तरह से आज होलिका दहन का जो पर्व लोग मनाएँगे और इसके बाद फिर कल जो है वो रंगों का त्योहार यानी कि पावन पर्व होली की बात कही जाती है, वो साथ ही साथ जो रमज़ान का जुमा है, वो भी कल है और किस तरह से लोग एक-दूसरे से मिल-जुल कर मनाएँगे, तमाम समाज सेवियों ने मिल-जुल कर बेहतरीन पहल की है और इसके साथ हम बात करेंगे, हमारे साथ अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी जी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरह की ऐसी बातों को लेके तमाम लोग बहुत विचलित थे, परेशान थे कि जुमा पड़ेगा, रंगों का त्योहार है, किस तरह से हम एक-दूसरे से मिलकर काम करेंगे। आइए जानते हैं कि इमरान कुरैशी जी ने लखनऊ में रहकर किस तरह पहल की है। लखनऊ जिला प्रशासन के साथ-साथ कमिश्नरेट पुलिस से लेकर तमाम आला अधिकारियों से मिल-जुल कर बात कही और साथ ही साथ सिविल डिफेंस के लोगों ने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया। इसमें हम बात करेंगे। सर, पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। इमरान जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार एक बार पड़ते नज़र आ रहे हैं। यानी कि कल देखा जाए तो आज होलिका दहन है, यानी कि अभी रात में होलिका जलाई जाएगी। तमाम चौराहों पर तमाम हिंदू भाई मौजूद रहेंगे वहाँ। देखिए, जैसे आज होलिका दहन का कार्यक्रम है, इसमें हमारे सिविल डिफेंस की सारी ड्यूटियाँ तय हैं और जैसा कि हम लोगों को जानकारी है और जो मैसेज हमारी ड्यूटी का चला है कि इसका मुहूर्त आज का रात 11 बजे है। तो 10 साढ़े 10 बजे से हम लोग इस पे एक्टिव हो जाएँगे और हमारे वार्डन साथी सब एक जगह इकट्ठा होने के बाद जिनके-जिनके क्षेत्र में जितनी होलिका दहन आज होनी है, हम लोग उसका मुस्तकिल भ्रमण करते रहेंगे। कम से कम ये 2 ढाई घंटा हम लोगों का काम चलता रहेगा कि हम लोग अनेक जगहों पे जाकर, जहाँ होलिका दहन हो रही है, वहाँ भ्रमण करते हैं और सिर्फ अमन बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए लखनऊ जिला प्रशासन के साथ हम लोग इसमें ड्यूटी करेंगे और करने के साथ-साथ हम लोग इसमें एक अहम भूमिका ये निभाते हैं कि जैसे आज होलिका दहन है, ऊपर वाला इसको बिल्कुल शांति के साथ गुज़ारेगा। कल दूसरा दिन रंग का होगा और वो जुमे का दिन है। तो इस पे सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। इस पे लखनऊ के जो उलेमा हैं, हमारे हज़रत मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी वैली साहब हैं, कल्बे जवाद साहब हैं, यासूब अब्बास साहब हैं, इनकी सब की बैठ के एक मीटिंग हो चुकी है लखनऊ जिला प्रशासन के साथ कि इसमें टाइमिंग को लेकर बात हुई है कि जैसे कि ये रमज़ान। लेकिन इसी बीच में एक बहुत अच्छी खबर आई लखनऊ की कि जिसमें अमरनाथ मिश्रा जी ने एक अच्छी पहल की, जो कि सिविल डिफेंस की तरफ से उन्होंने एक बेहतर पहल की कि हमारी जो बारात है, यानी जिस तरह से होलिका का जो बारात निकाली जाती है, इस बारात को यानी कि अगर वो 2 बजे की बारात थी तो उसको समय कम कर। ये हर इंसान एक बराबर तो है नहीं, हर इंसान की सोच और समझ अपनी जगह है। अमन के लिए, शांति के लिए, देश और प्रदेश और हमारे शहर के अमन के लिए ये चीज़ की गई है। कोई बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं है, सिर्फ एक एहतियात के तौर पे की गई है। नमाज की टाइमिंग अगर 1 घंटा बढ़ाई गई है तो फ़र्क क्या है? वही तो इमाम पढ़ाएगा जो 1 बजे जिसको पढ़ाना है वो 2 बजे पढ़ाएगा। हम बाजमात 1 बजे वाली भी पढ़ेंगे और बाजमात 2 बजे वाली भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दूसरे समुदाय को इससे फ़ायदा पहुँच रहा है हमारे 1 घंटा बढ़ा लेने से, तो फ़र्क क्या है? हमारे नबी का क्या फ़रमान है? हमारे नबी का यही फरमान है कि आप काम कोई भी करें, अपना काम करें, लेकिन किसी दूसरे को परेशानी ना हो, किसी पड़ोसी को परेशानी ना हो। उन्होंने ये नहीं बताया कि हिंदू मुसलमान, उन्होंने पड़ोसी कहा है। तो ये मेरे हिंदू भाई मेरे पड़ोसी हैं, मेरे अपने लोग हैं और अगर इनके लिए 1 घंटा नमाज हम बढ़ा रहे हैं, तो वो भी मेरे लिए 1.5 घंटा अपने जुलूस की टाइमिंग को घटा रहे हैं। जो बारातें 2 बजे निकलती थी, माननीय हमारे चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा जी, जो हमारे बड़े भैया भी हैं, उन्होंने इसका जो है ज्ञापन भी दिया हुआ है लखनऊ जिला प्रशासन को कि जो बारात 2 बजे निकलती थी, उसकी टाइमिंग घटाकर 12:30 कर दिया, यानी 12:30 बजे रंग बंद हो जाएगा और हमारी 2 बजे नमाज होगी। 1 डेढ़ घंटे का फ़र्क हो रहा है, ताकि इसीलिए कि मुस्लिम भाइयों का जुमा पड़ रहा है और ये जुमा भी बहुत अहमियत वाला है, रमज़ान का जुमा है। तो इसलिए किसी को कोई परेशानी ना हो, जो 1 बजे नमाज़ पढ़ते थे वो 2 बजे पढ़ लेंगे, क्या परेशानी है? लेकिन ये क्या कहा जाए, इंसान की अपनी-अपनी समझ है और समझ के लिए किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता। इमरान जी, जिस तरह से लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने लगातार ये पहल की कि जगह-जगह जाके सभी चीज़ों का मुआयना किया, यहाँ तक कि लखनऊ कमिश्नर लेकर के डीसीपी पश्चिम ने भी लगातार संपर्क साधा है आपसे।
किस तरह की रणनीति है कल को लेकर और आज को लेकर, इसको थोड़ा-सा? देखिए, बहुत ही सराहनीय काम है लखनऊ जिला प्रशासन का। हमारे सीपी हों या हमारे डीसीपी हों या हमारे एडीसीपी हों, सिर्फ़ उन लोगों ने इस पे ही मेहनत की है कि अगर ये जुमा और होली का दिन एक टाइमिंग में हो रहा है और एक दिन पड़ रहा है, तो इसकी टाइमिंग को आगे पीछे किया जाए, ताकि किसी तरह का कोई मामला बिगड़े ना, आपस में किसी तरह का कोई संवाद ना बिगड़े, कोई माहौल ना खराब हो। हिंदू भाई अपनी होली भी मना लें और मुस्लिम भाई अपना रमज़ान मुबारक का जुमा भी पढ़ लें। इस चीज़ पे उन लोगों ने काम किया, इसकी हम लोगों की मीटिंग भी हुई है और टाइमिंग का आगे पीछे किया गया। देखिए, टाइमिंग अगर आगे पीछे करने से हमारे शहर का माहौल सही रहता है, हमारे दोनों समुदाय खुश रहते हैं, अपने-अपने त्योहारों को मनाते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसी क्रम में लखनऊ जिला प्रशासन ने और लखनऊ शहर के उलमाओं ने बैठ के मीटिंग की और जिसका ये रास्ता निकाला गया कि दोनों ही समुदाय अपने-अपने टाइम पे अपने-अपने त्योहार को मना लें, अपनी नमाज़ भी पढ़ लें और अपना होली भी मना लें। क्या हर्ज है इससे? अच्छा, एक छोटा-सा सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से तमाम तरीके की बयानबाज़ी निकल कर आती है, मैंने देखा कि तमाम बयानबाजियों में ये समझ में आता है कि जो होलिका रंग खेलने की बात कही जा रही है या फिर 52 जुमे की बात कही जा रही है। किस तरह से इसको देखते हैं लोग, इस पे कितनी तरीके के नए-नए कमेंट्स कर रहे हैं, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मेन बात ये है कि चाहे साल के 52 जुमे हों या होली हो, हैं तो सब हमारे ही। फिर हम उस बात पे आते हैं, ना तेरा है ना मेरा है, ये हम सबका है। अगर हम यहाँ ये सोच लेते हैं तो किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर 52 जुमे हैं तो मेरे हैं, होली है तो मेरी है, दीपावली है तो मेरी है, ईद है तो मेरी है, बकरीद है तो मेरी है, फिर क्या रह जाता है फ़र्क? अब रह गया लोगों को कमेंट करने का। तो देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें कुछ जाता नहीं है, बैठे-बैठे लिखना है और उसको सेंड कर देना है। हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, लेकिन हमारे भारत की एक शान और भी है कि इसमें 90% लोग अमन चाहते हैं। उनका दिमाग भी अमन की ही तरफ भागता है, शांति की ही तरफ भागता है। कुछ 5-10% में देखिए, उनको आप पूरा कंप्लीट, तो कोई चीज़ आप कंप्लीट कहीं है ही नहीं, कोई भी कंप्लीट नहीं है। कहीं न कहीं इनकम्प्लीट थोड़ा बहुत रहता है। जी, जी। इसी क्रम में ये चीज़ें पैदा होती हैं, लेकिन अच्छाई की आज भी ज़रूरत है, आज भी पहले से ज़्यादा अच्छाई है और हमेशा रहेगी। इमरान जी, लगातार आपने जो है तमाम जगहों को लेकर आपने उसको देखा, अपनी अमन समिति जो है, इसके साथ तमाम जुलूसों को भी आपने सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक उनको अपनी मंज़िल तक पहुँचाया, मिल-जुल कर पूरी टीम के साथ, जिला प्रशासन के साथ। क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि कई वर्षों से लगातार एक समाज हित में काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, जिस कार्यालय में आप अभी बैठे हैं, ये कार्यालय, यहाँ से 2 संस्थाएँ संचालित होती हैं। लखनऊ सिविल डिफेंस, जिसके चीफ वार्डन है हमारे माननीय अमरनाथ मिश्रा जी, डिवीजन वार्डन है माननीय संजय जौहर जी, जिनके साथ मिलके हम लोग सिविल डिफेंस में काम करते हैं। और अमन शांति समिति, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, अपनी टीम के साथ मिलकर ये हम लोग काम करते हैं। ये दोनों टीमें ज्वाइंट काम करती हैं और दोनों का मकसद, दोनों का काम एक ही है, शहर में अमन के लिए काम करना, शांति के लिए काम करना, और वो हम लोग करते हैं और करते चले आए हैं और करते रहेंगे। इमरान जी, सिर्फ लखनऊ की ही बात नहीं कहेंगे, बात कहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत की। ये हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ की बड़ी अच्छी एक-दूसरे से मिलकर सब त्योहार मनाते हैं। कुछ अराजक तत्व रहते हैं, वो कहीं न कहीं इस चीज़ को खराब करने में लगे रहते हैं, लेकिन आपका एक क्या संदेश रहेगा छोटा-सा, जो समाज में बेहतर तरीके से लोग? देखिए, समाज का एक ही संदेश है हम लोगों का, अमन, शांति, भाईचारा, अच्छा व्यवहार, एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे के साथ खड़े होइए, एक दूसरे के तीज त्योहार में फुल सहयोग करिए, क्योंकि ये जानिए कि अगर हिंदुस्तान में मनाने वाला कोई भी त्योहार, कोई भी पर्व, ये किसी एक का नहीं, हम सबका है। क्योंकि हम जब बाहर रहते हैं हिंदुस्तान से, तो ओनली हम हिंदुस्तानी या इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। भारत में आने के बाद हिंदू मुसलमान हो जाते हैं, तो ये क्यों? आदमी तो हम वही हैं। हम वही बाहर वाले जाने जाना चाहिए, जैसे वहाँ हमको इंडियन कहा जाता है, तो यहाँ भी हम इंडियन हैं, ओनली भारतीय। तो यहाँ जितने भी तेज त्योहार होंगे वो हम सबके होंगे, हम सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए और अमन के साथ ज़िंदगी गुजारिए। अमन में ही खैर है, जब ही हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा परिवार तरक्की करेगा, हमारा शहर तरक्की करेगा। अमन है तो सब कुछ है, वरना कहीं कुछ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ इमरान कुरैशी जी जुड़े, जिन्होंने पूरे लखनऊ में लगातार जो प्रयास रहा, सफलतापूर्वक होली का सुकून से आपका जो जुम्मे की नमाज़ है, इसको शांतिपूर्वक निपटाने को लेकर तमाम अच्छी पहल की है, और इस पहल में तमाम पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो लोग भी बेहतर तरीके से एक दूसरे से जुड़कर एक
बेहतर संकल्प ले रहे हैं ताकि इसको सही दिशा में ले जाया जाए और शांतिपूर्वक पूरे त्योहार को मनाया जाए। संदेश दिया है। मैं चाहूँगा कि जे प्राइम भारत के ज़रिए जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपने आस-पड़ोस, अपने लोगों को समझाएँ, बेहतर तरीके से अपना त्योहार मनाएँ, खुशियों से मनाएँ। देखते रहिए लखनऊ से हमारी एक खास रिपोर्ट।